भीषण गर्मी में बुलंद हौसलों की मिसाल पेश करते हुए शिक्षा की अलग जगाने निकले 32 दिव्यांग राइडर्स का काफिला आज धमतरी पहुंचा, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। ये विशेष जत्था रायपुर से दंतेवाड़ा की ओर अग्रसर है, जिसका उद्देश्य समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना है। दिव्यांग राइडर्स का ये दल करीब 600 किलोमीटर से ज्यादा की चुनौतीपूर्ण यात्रा तय कर रहा है, जो अपने आप में एक प्रेरणादायक पहल है। धमतरी के अंबेडकर चौक में रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इन राइडर्स का आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान शहर के लोगों ने भी उनका उत्साहवर्धन किया और उनके जज्बे को सलाम किया। वहीं जिले के कलेक्टर श्री अविनाश मिश्रा ने भी इस पहल की सराहना करते हुए राइडर्स का स्वागत किया और कहा कि ये यात्रा समाज को एक सकारात्मक संदेश दे रही है। राइडर्स के इस काफिले में शामिल सभी दिव्यांग युवा अपने मजबूत इरादों के साथ शिक्षा के महत्व को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद उनका उत्साह और जुनून कम नहीं हुआ है। ये यात्रा न केवल दिव्यांग जनों की क्षमता को दर्शाती है, बल्कि समाज को भी संदेश देती है। सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। छत्तीसगढ़ स्पेशलेबल राइडर्स ग्रुप का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हमने सारे दिव्यांग लोगों ने मिलके एक बाइक रैली का ऑर्गेनाइज किया, जो हमारा 3 मई 2026 को रायपुर गढ़ी चौक से प्रारंभ होकर दंतेश्वरी मंदिर से फिर रायपुर 700 किलोमीटर का लगभग का सफर। इस सफर का मेन उद्देश्य ये था कि दिव्यांग जनों के प्रति शिक्षा के लिए जागरूक कराना और उनकी सड़क सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विषयों के आधार पे हमने इस बाइक रैली को निकाला है। सफर के दौरान क्या कुछ समस्या देखने को मिली आपको लगी? सर, समस्या तो हम तो खुद ही साथ लेके ही चलते हैं, जैसे कि दिव्यांगता है, तो फिर भी हम उस समस्या को हमने चुनौती के रूप में लेते हुए सारे बाधाओं को पार करते हुए हमने आगे बढ़ा है। कुछ कुछ जगह पे हम लोगों की बाइक्स पे आप देखे हैं कि इतना लंबा सफर हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। फिर भी हमने रुक रुक के हमने स्टॉपेज क्रिएट करके रखा हुआ था कि 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर पे हमको रुकना है, रिफ्रेशमेंट लेना है, फिर आगे बढ़ना है करके सब लोगों को आराम करते हुए ही हम लोग गए हैं। और जो लोकेशन एरिया था दंतेश्वरी मंदिर का, वहाँ के मंदिर जो ट्रस्टी लोग हैं, उन्होंने भी हमारी हेल्प किया, तो आने जाने में भी सुविधा हो क्या गई। कुछ संदेश देना चाहेंगे दोस्तों? हाँ सर, हम यही संदेश देंगे कि एक ये हमारी छोटी सी पहल है और इससे हम एक समाज में और दिव्यांगों के बीच में एक उत्साह और प्रेरणा लाना चाहते हैं और उनको ये बताना चाहते हैं कि आगे बढ़िए। जब हमने इसकी शुरुआत किया था, थोड़ी सी हमको शुरुआत में ही बोला गया था कि 700 किलोमीटर और थोड़ा सा रास्ता कठिन है, आप लोग से नहीं हो पाएगा करके। तो उसी शब्द को हम लोगों ने चैलेंज लिया और आज हम लोगों ने उसको रिटर्न हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और रायपुर के लिए भी निकल रहे हैं। कितना बाइक होगा? सर, हमारे पास अभी 15 बाइक्स है और 30 मेंबर्स है। कब तक आपकी रैली पूरा होने की? हम लोग को आज नाइट हमारे को यही स्टे है, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे और 12 बजे तक हम कल रीच करेंगे रायपुर। सब लोग अलग अलग जिले से हैं, रायपुर में इकट्ठा होकर दंतेवाड़ा तक गए थे और दंतेवाड़ा से फिर रिटर्न आ रहे हैं। कब से निकले थे काफी? हम लोग 3 तारीख से निकले थे। क्या इस यात्रा में किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि स्वयं से आप लोग? हम लोग अभी तो वर्तमान में खुद के ही बेस पे आए हैं। किसी से लिख के तो कई लोगों को दिए थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। वो बोलते हैं कि विकलांग लोग क्या कर पाएंगे, कहाँ पर पाएंगे। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि अपने जैसे लोगों को दिखाएं कि आप अगर नहीं करोगे तो कोई, जैसे यहाँ के कई सारे NGOs हैं, बाहर के जो संस्थाएं हैं, जैसे हम लोग अभी रुके थे तो आपका क्या बोलते हैं, कहाँ रुके थे तो वहाँ पे जन सेवा फाउंडेशन है, वो हमको सहयोग किया। यहाँ पे एग्जिट फाउंडेशन है, वो सहयोग किया जाते समय। अब आते समय आप खुद ही देख रहे हैं, इतने सारे आप हैं, आप लोगों के सहयोग से ही चल रहे हैं। बहुत सराहनीय पहल है। स्पेशली हमारे जो दिव्यांग साथी लोग हैं वो रायपुर से दंतेवाड़ा और दंतेवाड़ा से फिर वापस धमतरी होते हुए वापस कैंपनिंग कर रहे हैं। सड़क सुरक्षा को लेके ये कैंपनिंग है और बहुत सराहनीय पहल है। स्पेशली आप देखते होंगे ये जो तपती हुई धूप में 45 डिग्री में इस तरीके से ट्रैवल करना और इनका सफ़र मिनिमम 5-6 दिन का रहा होगा, तो इनका जो जज्बा है उसको बहुत सलाम, हमारा सलाम। और इस तरीके के कभी भी भविष्य में कोई भी प्रयास रहेगा तो हम भी शामिल होंगे उनके ये में।